बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज पिछले 1-2 दिनों से मैं पूरे मुल्क में होने वाली खींचातानी और सियासी उतार चढ़ाव की खबरें बड़े इन्हमाक से सुन रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑपोजिशन पीडीएम इतनी बेकरार क्यों है कि उसे हर सूरत में हुकूमत मिल जाए? सबसे पहले आप गौर करें कि पीडीएम में कौन कौन से अफराद, कौन कौन सी सियासी जमातें शामिल हैं। मैं मेजर सियासी जमातों की बात करूँगा। इसमें हैं, इसके सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, जमीयतुल उलमा इस्लाम। इन पे मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। आप वैसे तो सबको जानते हैं, लेकिन मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इन पे कोई तबसरा करूँ। बहुत ही सालों से इनका किरदार, इनकी तस्वीर, इनकी तस्वीरें हमारे जहनों में ऐसे छाई हुई हैं कि ये हर दौर में, भले से वो जरदारी साहब का दौर हो, बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, भले से वो नवाज़ शरीफ साहब का दौर हो, ये सब के साथ ही हम वक्त मौजूद हैं। और यही हम वक्ती इनके काम आ रही है। इन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ ग्रुप को अपने साथ मिला लिया, या पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ ग्रुप ने इनको अपने साथ मिला लिया। आप गौर करें कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ और बाहर बैठे नवाज शरीफ, ये इमरान खान की हुकूमत गिराने के क्यों दर पे है? मैं यूट्यूब पे बहुत से दोस्तों के ख्यालात सुनता रहता हूँ, और बहुत से दोस्त इस बात को समझ चुके हैं कि ये लोग इस कदर मुस्तरब क्यों हैं, इस कदर परेशान क्यों हैं कि ये वो इमरान खान के पीछे पड़े हैं, उसको छोड़ते ही नहीं। मैं अपने अल्फाज में आपको समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है, इसको मुल्क से बाहर भेजा है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, बाहर जायदादें खरीदी। इनके तमाम कारनामे पाकिस्तान के अवाम के हर फर्द के सामने सूरज की मानंद, दिन की तरह, धूप की तरह आया है, वाज़ेह है। ये इन लोगों की खुशकिस्मती है और पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है कि यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम ऐसा है कि न जाए रफ्तन न पाए मानदन, या शायद मेरे फारसी तो इतनी अच्छी नहीं, शायद ऐसे हो कि न पाए रफ्तन न जाए मानदन, यानी कोई जगह नहीं, कोई मसला किसी तरीके से, कोई चारा नहीं, जिसे आम जुबान में बोलते हैं। ये लोग आवाम के सामने बिल्कुल नंगे हो चुके हैं।
अब जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, जो खींचातानी हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि ये लोग बच जाएं। मैं मौजू थोड़ा सा हट गया था, मेरे जहन में फ़ौरन मौजू आ गया है कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम ऐसा है कि एक तो जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि सालों साल मुकदमे चलते हैं और कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरी बात को छोड़ें, आप इन लोगों की मिसाल सामने लें। वाज़ेह है, अकाउंट्स पकड़े गए हैं, जायदादें पकड़ी गई हैं, बैरून मुल्क इनकी कंपनियां पकड़ी गई हैं, अदालतों से फैसले हो चुके हैं, सज़ाएं हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा क्या है? सज़ा वाले बाहर लंदन में जाके बैठ गए हैं या इधर पाकिस्तान में घूम रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं तकरीरें कर कर के। और दूसरे लोग वो अपने मुकदमात वो लड़ना ही नहीं चाहते, मुख्तलिफ हीलों बहानों से तारीख़ों पे तारीख़ें लिए जा रहे हैं ताकि मुकदमात को लंबा किया जाए, ताकि इमरान खान हमारे सर से ये बला दूर हो और हम बखैर आफियत दोबारा पाकिस्तान के अवाम को लूटने के लिए, पाकिस्तान के अवाम का शिकार करने के लिए हम अपने दांत दोबारा तेज़ करें। जब कभी नैब की तरफ से बुलावा आता है तो बीमारी शुरू हो जाती है, जब ज़मानत हो जाती है तो तंदुरुस्ती शुरू हो जाती है, बीमारी गायब हो जाती है। अब मुझे ये हक तो नहीं पहुंचता, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाला एक शख्स हूँ। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए या बच्चा अपने वालिदैन के लिए एक दर्द दिल रखता है, एक फ़िक्र रखता है, उसी तरीके से मैं भी अपने वतन के बारे में, अपने अवाम के बारे में एक फ़िक्र रखता हूँ। ये हमारे अदालती निज़ाम में क्या मसाइल हैं कि अभी तक इन लोगों के मुकदमात, इनका ऊँट किसी करवट नहीं बैठा। ये लोग क्यों बार बार बच रहे हैं, क्यों बार बार इनकी ज़मानतें हो रही हैं? इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, इसका जवाब इमरान खान भी नहीं दे सकता, इसका जवाब पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग भी नहीं दे सकते, मेरी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। ये लंबे हाथों की गेम है। जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ खुसूसी तौर पर उनके लिए, वैसे पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ही ऐसा है कि हर शख्स के लिए ये निज़ाम लंबा है। अब इसकी कानूनी मुशगाफियाँ मैं नहीं जानता, इसमें यकीनन कुछ मसाइल होंगे, क्योंकि जो जज साहबान हैं वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनको अपनी दुनिया और आखिरत की बहुत से लोगों को फ़िक्र है, वो दिल से मुखलिस हैं, लेकिन शायद निज़ाम में कुछ ऐसी खामियां हैं, निज़ाम में कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिनकी बना पर वो तेज़ी से आगे नहीं चल सकते। लेकिन ये निज़ाम पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं है, इसको तेज़ बनाना होगा तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। जब तक मुलज़म मुजरम ना बन जाए और पकड़े ना जाएं और उनसे हिसाब ना लिया जाए, तो इस मुल्क में चोरी डकैती, लूट मार, कमीशन माफिया, बैरून मुल्क कंपनियां, ये सब ऐसे ही जारी रहेगा। आज जरदारी साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, इनके ख़ानदान कर रहे हैं, और इसके अलावा और बहुत से ख़ानदान, मैं किन किन के नाम लूँ? कल को इनकी जगह पे हो सकता है इन्हीं ख़ानदानों के बच्चे आगे आ जाएं या और ख़ानदान भी इनमें शामिल हो जाएं। बहरहाल मेरा आपसे आज बात करने का मकसद ये है, इस बात पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि आखिर आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ
मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी है कि वो उनसे बैठा नहीं जाता। वो चाहते हैं कि ये असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएं। वो चाहते हैं कि कम से कम इमरान ख़ान, अगर ये असम्बली ख़त्म ना भी हों, कम से कम इमरान की बला हमारे सर से टल जाए। वो क्यों पैसों के थैले लिए फिरते हैं? वो क्यों हलकों की टिकटें लिए फिरते हैं? वो क्यों बार बार ऐलान करते हैं कि ये सिर्फ 16 वोट ही इधर उधर हुए हैं, ये 7 वोट ही कैंसिल निकले हैं, ये तो 25-30 होने चाहिए थे? वो क्यों ये बार बार ऐलान करते हैं कि ऐसे ही ये वोटें जो हैं वो ज़ाया नहीं हुई, ऐसे ही लोगों ने सेनेटरशिप के लिए गिलानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को वोट नहीं दिए, ऐसे वोट नहीं दिए, बल्कि ये टिकटों का कारनामा है। हमने उनसे वादे किए हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको तीर का निशान मिलेगा या शेर का निशान मिलेगा। इसलिए बेधड़क होके इस निज़ाम को तलपट करो, इमरान खान को चलता घर करो, बोरिया बिस्तर उसको गोल करो। इमरान खान घर चला जाए, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इमरान खान घर चला जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा। अब मसला ये है कि इमरान खान के हाथ बंधे हुए हैं। वो तो इनको कटहरे तक ले आया है। अब उससे आगे अगर इंसाफ का निज़ाम ही ऐसा हो कि वो तेज़ी से ना चल रहा हो, मुजरमों को करार वाक़ई सज़ा ना मिल रही हो, तो उसमें इमरान खान क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा, वो जो कर सकता है वो यही काम कर सकता था कि उसकी हुकूमत मजबूत हो और सेनेट में उसकी सीटें बढ़ जाएं ताकि वो कानून साजी कर सके। पाकिस्तान के कानून में इतना खला है और ये जानबूझकर ऐसे पिछली हुकूमतों के दौर में बेनज़ीर भुट्टो से लेकर नवाज़ शरीफ, मुशर्रफ दौर और फिर जरदारी दौर और फिर नवाज़ शरीफ दौर, ये गुज़श्ता 40 सालों में ये लोग यही काम करते रहे ताकि कुछ भी हो, ये बेशक मुल्क को जैसे मर्जी लूटें, लेकिन इनकी जान बची रहे। अब ये एक सुनहरी मौका है कि दस्तूर के मुताबिक, वक्त के हालात के मुताबिक और जायज़ तरीके से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटरशिप की सीटें सेनेट में उनका इलेक्शन हुआ है, माफ़ कीजिए। अब ये मौका है कि अब इमरान खान की हुकूमत को इस सुस्त कानून जो कि मुजरमों को नहीं पकड़ता, उसको तेज़ करने के लिए ईवान बाला और ईवान ज़ेरी, कौमी असम्बली और सेनेट, दोनों में उनको अपने इत्तेहादियों की बदौलत अक्सरियत मिल गई है या अक्सरियत मिल रही है। अगर उनको अक्सरियत मिल जाती है तो वो इन कवानीन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, इनमें तब्दीली कर सकते हैं, इनको तेज़ बना सकते हैं, जिसके बाद इन मुजरमों की गर्दन तक पहुंचना, इन मुजरमों की गर्दनों तक पहुंचना, एक गर्दन नहीं है, बहुत सी गर्दनें हैं, पहुंचना हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा। अभी कोई बात होती कहते इमरान खान ने क्या कर लिया, वो तो कहता था कि मैं नया पाकिस्तान बना दूँगा, वो तो कहता था कि मैं इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा। अभी कल ही उसने तकरीर की है, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद का वोट लेने के बाद वो फिर यही कहते हैं। 1 महीने पहले भी यही कहा था, 15 दिन पहले भी यही कहा था, 7 दिन पहले भी यही कहा था, लेकिन कैसे पकड़े? जब कानून में दमखम नहीं है तो वो कैसे पकड़े? अब सेनेट की नशिस्तें
मिलने की वजह से कानून में दमखम आ सकता है, कानून साजी हो सकती है, फिर उनको मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर ये बातें नहीं होंगी कि ये आइन में नहीं है, ये आइन में है, इसके लिए सदारती आर्डीनेंस जारी कर दो, इसके लिए सदारती आर्डीनेंस आपने गैर कानूनी किया है, इसके लिए जुडिशल रेफरेंस जो है वो ये आपका गैर अखलाकी है, सदर पाकिस्तान का इस सिलसिले में ये अखलाकी है। तो इन बातों से अगर सेनेटर्स इमरान खान को मुनासिब तादाद में मिल जाएं तो वो जो बिल कौमी असम्बली में पास होगा एक सादा अक्सरियत के साथ, वही बिल एक सादा अक्सरियत के साथ सेनेट में फौरी तौर पे पास हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जबकि सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन रूलिंग पार्टी के इमरान खान की पार्टी के हों, तो इससे कानून को सही करने, तेज़ करने, आसान करने के अमल को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। और यही बात इन लुटेरों से अब हज़म नहीं हो रही। इसीलिए ये बगलों में पैसों से भरे हुए थैले, अशरफियाँ, सोने की डलियाँ और ना जाने कौन सी टिकटें और कौन से परमिट ये लिए फिर रहे हैं। इन सब का मकसद ये है कि लोगों को इमरान खान की हमायत से जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, उनको इमरान खान से तोड़ा जाए, उनको पैसे का लालच दिया जाए। इंसान है ना, इंसान लालच में आ जाता है, मिट्टी से बना है। मैं अगर ऐसे कहूँ कि ये इंसान लालच में नहीं आ सकता, इंसान फरिश्ता तो है नहीं, बस बहुत सारे पैसे देख के हर बंदा लालच में आ जाता है। लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बचाना होता है, वो बच जाते हैं, और जिनको अल्लाह ने नहीं बचाना होता है वो फिर इस दलदल में गिर जाते हैं। तो ये लोग शिकार कर रहे हैं, ये इसीलिए बेचैन है, ना इनको रात को नींद आती है, ना इनको दिन को सुकून आता है। ये बेचैन हैं, ये बेकरार हैं, ये कहते हैं कि हुकूमत हमारे हाथ में आए ताकि हमारी गर्दनें बच सकें। वो इक़्तिदार के मज़े जो हैं वो तो एक अलग बात है ना, वो हवाई जहाज़, वो हेलीकॉप्टर, वो बार बार बाहर जाना, वो लंदन ऐसे जाना जैसे हम शाह आलम मार्केट से ख़रीदारी करने जाते हैं या थोड़ा सा गुलबर्ग निकल जाएं। तो ये चीज़ें इन लोगों को, अच्छा ये अभी भी जा सकते हैं, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, इन्होंने इतना ज़्यादा कमाया है और इतना ज़्यादा लूटा है, उनके लिए इन चीज़ों कोई कमी, लेकिन उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, उनकी लालच की हिस्स, उनकी हवस अभी भी ख़त्म नहीं हुई। और ऊपर से इमरान खान ने जो नारा लगाया कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको पकड़ूंगा, वो बग़ैर किसी पिस्तौल के, बग़ैर किसी डंडे के, कोई कानून तो इतना ताकतवर है नहीं कि वो इनको फ़ौरन पकड़ ले। अब अगर सेनेट में इमरान खान की तहरीक इंसाफ की को मुनासिब नशिस्तें मिलने लगी हैं तो ये लोग परेशान हो, इसलिए ये बगलों में थैले लिए फिरते हैं। मेरी आपसे सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से मेरी ये इस्तदा है कि वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि इन मुजरमों, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को कैफरे करदार तक अल्लाह ताला पहुँचाए, ये पाकिस्तान के अवाम की पकड़ में आए, पाकिस्तान के अवाम इनसे हिसाब लें और अपनी लूटी हुई दौलत जो है वापस पाकिस्तान में लाएं, ताकि पाकिस्तान के मुआशी हालात भी कुछ बेहतर हों। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।